दोस्तों 2025 में मैंने ऑलमोस्ट $25,000 से भी ज़्यादा के पे आउट्स जनरेट किए थे अक्रॉस ऑल द प्रॉप फर्म। एंड 2026 में अभी थर्ड मंथ एंड होने को है एंड मैंने अभी तक $0 पे आउट्स को अचीव किया है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने जो मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स करते हैं, जिससे उनके पे आउट्स नहीं आ पाते हैं एंड वो अकाउंट को कंटिन्यूसली ब्रीच करते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी समझा ताकि आप लोग भी अपनी मिस्टेक्स को जो है आइडेंटिफाई कर पाएं। एंड मैं अपनी पर्सनली मिस्टेक शेयर करने के बाद आप लोगों के साथ मेरा एक चैलेंज भी शेयर करूंगा, जहां पे मैंने एक $100,000 के अकाउंट को परचेज किया है एंड उस अकाउंट को पास करने के बाद मैं वहां से पे आउट्स लूंगा एंड वहां से पे आउट्स लेने के बाद ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एंड कार में लूंगा। अब इस चैलेंज के अंदर जो भी प्रोसेस होगा, जो भी फंडेड अकाउंट को मैं पास करूंगा, उसमें पे आउट्स बनाऊंगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से लेकर के हर एक सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब मे भी ये अकाउंट फेल भी हो सकता है, तो उसमें क्या गलतियां होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड अभी हम सबसे पहले अपनी उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जिससे जहां पे मैं $25,000 पर ईयर प्रॉप फर्म से विड्रॉल कर रहा था, $30,000 विड्रॉल कर रहा था एंड अभी 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड मैंने एक भी पे आउट्स को अचीव नहीं किया है एंड कुछ अकाउंट्स ब्लोन भी किए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले मेरी पहली मिस्टेक के बारे में बात करता हूं, देन हम लोग मेरे प्लान के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम 100 के अकाउंट को ट्रेड करेंगे एंड उस पर हमारा क्या प्लान रहेगा। तो 2025 में नवंबर मंथ तक चीज़ें सारी जो है स्मूथ चल रही थी, पे आउट्स आ रहे थे, अकाउंट्स भी पास हो रहे थे। बट नवंबर दिसंबर के महीने में चूँकि ये साल का एंड था, तो नवंबर दिसंबर के महीने में मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ एंड वहाँ पे मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे GBP USD एंड यूरो USD। अब ये बेसिकली क्या है, करेंसी पेयर होते हैं एंड जब साल का एंड टाइम होता है तो इनमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है। हालांकि सभी पेयर्स के अंदर वॉल्यूम कम होता है, मार्केट ज़्यादातर चॉप करता है, साइडवेज रहता है। अब इस वजह से मैंने पर्सनली क्या किया, मैंने अपने पेयर्स जो है वो चेंज कर दिए। अब मैं जो स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहा था वो GBP USD में, यूरो USD में बढ़िया काम कर रही थी एंड मैंने वहाँ पे पेयर्स में स्विच कर दिया। मैं ज़्यादा ट्रेड करने लग गया नैस्डैक को, बिटकॉइन को एंड गोल्ड को एंड वहाँ पे मेरे कंटिन्यूसली जो है लॉस हुए, मेरे काफ़ी सारे अकाउंट्स भी उड़े। अब आप लोगों ने एक चीज़ ये नोटिस किया होगा कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जो साल साल भर प्रॉफिट करते हैं, कभी कभी उनका भी मंथ्स आफ्टर मंथ्स जो है लूजिंग स्ट्रीक आता है, क्योंकि मार्केट का ये बिहेवियर होता है। मार्केट कभी भी एक तरह से मूव नहीं करता है। मार्केट 2 महीने 4 महीने किसी दूसरी तरीके से मूव करेगा, देन मार्केट कुछ नए मूवमेंट के हिसाब से रन करेगा। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। कभी कभी आपका जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 5 ट्रेड बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। देन मार्केट कुछ डिफरेंट तरीके से मूव करेगा तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। एंड वहाँ पे एक सही तरीका ये होता है कि आपको अपना क्वांटिटी साइज जो है कम करके उसी पेयर के अंदर ट्रेड करना है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है। लेकिन मैंने मिस्टेक क्या किया, मैंने पर्सनली पेयर्स को चेंज किया एंड 1-2 पेयर में भी नहीं, मैं बहुत सारे पेयर्स के अंदर मूव कर गया, जिससे मेरे काफ़ी सारे अकाउंट वहाँ पे ब्लोन हुए और फंडेड अकाउंट भी गए एंड उस मंथ्स के अंदर मेरे पे आउट्स भी नहीं आए। तो ये मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करना है अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो। अब दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगा। अब जब भी आप प्रॉप फर्म के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास एक आध फंडेड अकाउंट है, आप वहाँ से पे आउट्स ले रहे हैं, तो सभी लोग सोचते हैं यार कि मेरे पास ना ज़्यादा फंडिंग होगा तो मैं ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा। एंड डेफिनेटली वही गोल मेरा था। मेरा सबसे पहले यहाँ पे फाइवर्स के साथ $100,000 का फंडेड अकाउंट था, जहाँ से मैंने पे आउट्स भी लिए और भी प्रॉप फर्म में मेरे 1-2 अकाउंट थे, वहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से मैं प्रॉफिट भी कर रहा था। एंड उसी के चलते मैंने एक नई प्रॉप फर्म के अंदर एंटर किया ताकि मैं मेरी कैपिटल को बढ़ा पाऊँ, ठीक है। एंड वो प्रॉप फर्म ने एक डिस्काउंट दिया था 50% ऑफ। अब चूंकि मैं प्रॉप फर्म में नया था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैंने वो प्रॉप फर्म का अकाउंट बाय किया, उसको मैंने पास कर लिया। अब उनका एक ऑफर ये चल रहा था कि अगर आप अकाउंट को पास करते हैं एंड पहला पे आउट लेते हैं तो पहले पे आउट के साथ में हम आपको एक सेम साइज का अकाउंट फ्री में देंगे, ठीक है।
ठीक है। तो मैंने वो अकाउंट पास किया, वहाँ पे फर्स्ट पे आउट के बाद मुझे एक फ्री में अकाउंट मिला। अब मैंने उस अकाउंट को भी पास कर दिया। अब उस सिंगल फर्म के अंदर मेरा जो कैपिटल था वो $200,000 हो गया था, मतलब 100 के मेरे पास 2 अकाउंट फंडेड थे एंड वहाँ से मैं लगभग $10,000 to $12,000 विड्रॉल कर चुका था। यानी कि आप कह सकते हैं मैंने एक अकाउंट बाय किया था लगभग $350 में एंड वहाँ से मैं $10,000 विड्रॉल कर चुका था। अब वो प्रॉ फर्म ने क्या किया, जब मैंने वहाँ से कंसिस्टेंसी से पे आउट लिया एंड जब वहाँ पे मेरी बड़ी कैपिटल बिल्ड हुई ना, तो उन लोगों ने मुझे प्रॉ फर्म से निकाल दिया विदाउट एनी रीज़न। अब यहाँ पे मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि वो फर्म ने मुझे बैन कर दिया या निकाल दिया, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई भी बिगिनर ट्रेडर आता है मार्केट के अंदर, प्रॉ फर्म के बारे में यार नहीं होता है उसको इतना नॉलेज। वो क्या देखता है कि ये प्रॉ फर्म मेरे को थोड़ा सा चीप पैसों में जो है अकाउंट्स को ऑफर कर रहा है, तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ, अगर मैं पास कर लूँगा तो मेरे को एक फ्री में अकाउंट भी मिल जाएगा। एंड वही मेरे साथ हुआ। मेरे पास 200 के फंडिंग था। अगर वो मैं किसी अच्छी फर्म के साथ होता लाइक फाइवर्स, तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा $30,000 to $40,000 उस पर्टिकुलर ईयर में और प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता था। तो ये मेरे लिए सेकंड सबसे लार्ज मिस्टेक था जो मैंने 2025 में किया, जिससे मेरा बड़ा लॉस हुआ। अभी जैसे आप आ रहे हो, आपको प्रॉ फर्म के बारे में नहीं पता, तो आप उसी प्रॉ फर्म के साथ जाओ जो प्रॉ फर्म टियर 1 प्रॉ फर्म है, मार्केट में 8 से 10 साल से चल रहा है। जैसे अभी मैं यूज़ करता हूँ फाइवर्स को, तो फाइवर्स क्या है ना, 10 साल से, पिछले 10 साल से फाइवर्स मार्केट में वर्क कर रहा है। आप एक्स पे देख लो, आप जो है यूट्यूब पे देख लो, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, कहीं पे भी आपको फाइवर्स का जीरो पे आउट डिनाई का कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी बंदा आपको फाइवर्स के बारे में नेगेटिव बोलता हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं एंड अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए फाइवर्स बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, सबसे बढ़िया फर्म है इंडस्ट्री का। एंड अगर आप लोग हमारे लिंक से या कोड से यूज़ करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट परचेज पे जो है लगभग 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरा जो है कोड यूज़ कर लेना SKY10। जब आप फर्स्ट टाइम परचेज करोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये चीज़ प्लीज़ आप लोग अवॉइड करना, आप बिगिनर हो, एक प्रॉपर अच्छी फर्म के साथ ही स्टार्ट करना। अब दोस्तों, मुझसे जो थर्ड सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ था वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, एंड वो था शिफ्टिंग CFD टू फ्यूचर्स। अब जब मैंने ये चीज़ सुना था, जो है फ्यूचर्स के बारे में मैंने जाना था, तो ये चीज़ पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था कि हाँ, हम CFDs के अंदर $50,000 का अकाउंट बाय करते हैं, हमको कॉस्ट करता है $350 $300 के समथिंग, एक अच्छी प्रॉ फर्म के साथ में। वहीं पे फ्यूचर्स के अंदर आपको $50,000 का अकाउंट जो है वो $59 से लेकर के $100 के बीच में पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉ फर्म की वो उस प्रॉ फर्म का क्या प्लान है। तो जब मैंने ये चीज़ थिंक किया था तब मुझे बहुत कूल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब मैंने फ्यूचर्स प्रॉ फर्म में स्टार्ट किया तो मैंने कंटिन्यूअस 18 अकाउंट्स ब्लोन किए थे फ्यूचर प्रॉ फर्म के साथ में। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि यस, फ्यूचर प्रॉ फर्म इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन CFDs प्रॉ फर्म। अब हालांकि इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियोज़ भी बनाया हुआ है, डोंट स्टार्ट फ्यूचर्स प्रॉ फर्म बिफोर वॉचिंग दिस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तुम भाई देख लेना, तुमको सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये 3 मेजर रीज़न थे, 3 मेजर मिस्टेक्स थी जिसके कारण हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। अब हालांकि इसके साथ साथ कुछ एक साइकिल भी होती है जहाँ पे आपका मार्केट जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, तो आपको 1-2 महीने थोड़ा सा साइलेंट रहना होता है। अब इसके लिए हमने चैलेंज स्टार्ट किया है। अभी हम बात करेंगे कि मैं जो $100,000 का अकाउंट मैंने बाय किया है उसके अंदर हमारा क्या प्लान है एंड किस तरीके से हम उसको पास करके 3 to 4 मंथ्स के अंदर स्कॉर्पियो एन वहाँ पे ले पाएंगे। इसके लिए सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने डेफिनेटली एक वर्ल्ड बेस्ट प्रॉ फर्म के साथ अकाउंट बाय किया है जो कि है द फाइवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा $100,000 अकाउंट का ये ओवरव्यू है। मैंने फाइवर्स के साथ ये अकाउंट बाय किया है। हमारा ये अकाउंट जो है वो फेस 1 में है, प्रॉफिट हमको 8% बनाना है। ये मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने अभी कुछ ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। अब इस अकाउंट के अंदर मैं जो भी ट्रेड लूँ
लूँगा, जब इसको पास करूँगा या फेल करूँगा, जो भी करूँगा वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बट मैं थोड़ा सा आपको प्लान बता देता हूँ कि इस अकाउंट को मैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो अभी हमारा ये जो हमारा नैस्डैक है इसके अंदर एक ट्रेड रनिंग है। इस ट्रेड को हमने किस बेस पे लिया है आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कमेंट कर देना, मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर ये हमारा अकाउंट पास होता है, आप लोग इसके साथ साथ आप लोग एक कमेंट करना कि जो है फंडेड अकाउंट सीरीज़, तो मेरे को थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। एंड ये सीरीज़ का अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा या जो भी मेरी लर्निंग मिस्टेक्स होंगी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इस अकाउंट के अंदर हालांकि मैं 1-2 ट्रेड ले चुका हूं। इसके अंदर मैं बेसिकली बहुत ही नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूं, बहुत ही एंड इजी एंड सिंपल आरआर फॉलो करता हूं एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूं। मैंने फर्स्ट ट्रेड यहां पे लिया था जो कि मेरा एक विन हुआ। यहां पे आप देखेंगे ना, तो मैं अभी तक लगभग 22 ट्रेड कर चुका हूं। अब ये 22 ट्रेड आपको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा नंबर ऑफ ट्रेड अगर आप देखेंगे, लेकिन ये क्यों है, जैसे मैं एक पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल नैस्डैक के अंदर एक ये वाला प्राइस है, तो यहाँ पे मैं 2 या 3 पार्ट के अंदर एंटर करता हूँ, तो इसलिए ये आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बेसिकली लिया था, तो वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ था $2000 का। यहाँ पे अभी आप अगर इसमें देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा ये चीज़ें। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे सेल साइड लिया था नैस्डैक के अंदर, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हुआ। इस जगह पे कहीं पे हमने नैस्डैक में सेल लिया था इस जगह पे, एंड इस तरीके से मेरा ये ट्रेड चल रहा था। बेसिकली मेरा टारगेट यहाँ पे ये था, अगर ये ट्रेड हमारा हिट होता तो एक ही ट्रेड में अकाउंट पास हो जाता। बट जब ये वाला BOS हुआ एंड मार्केट रिवर्स किया तो मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गया। तो मैंने इसके अंदर समथिंग $1500 बुक किए थे। फिर यहाँ पे मेरा एक बाय ट्रेड था, उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वहाँ पे मेरा वो 1500 का लॉस हो गया। तो अभी करंटली मैं इस अकाउंट के अंदर जो है ब्रेक इवन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बट अभी मेरा एक करंटली ट्रेड रनिंग है जिसके अंदर मेरा अभी लगभग 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा है। इस जगह पे मैंने बाय किया है। ये रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा एंड इसका मेरा टारगेट बेसिकली ये है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ कि अगर ये इसके अंदर मैं, जैसे मेरा ये ट्रेड आइडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिस्क करूँगा $1500 से $2000 या 1500 से $1700-1800 रिस्क करूँगा एंड टारगेट करूँगा 5000 से लेकर के $7000 बुक करने का, ताकि एक ही ट्रेड में मेरा अकाउंट पास हो जाए। एंड अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं मेरी रिस्क को रिड्यूस कर देता हूँ, ताकि मैं पहले अपना अकाउंट को ब्रेक इवन पे ले आऊँ, फिर मैं बड़ा रिस्क ले पाऊँ, ताकि एक ही ट्रेड में अकाउंट को पास करूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके हम ट्रेड करेंगे। इस अकाउंट में कितने स्टॉप लॉस लगते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। अगर ये अकाउंट फेल होता है तो मेजर रीज़न क्या होते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली हमारा लॉस हुआ, हमारा स्ट्रेटजी उतना अच्छा वर्क नहीं किया, उस वजह से अकाउंट फेल हुआ, या हमारी साइकोलॉजी के अंदर कुछ मिस्टेक हुई, उस वजह से हमारा अकाउंट फेल हुआ। तो वो सारी चीज़ें हम आपको आने वाली सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। अब बेसिकली देखो, इस सीरीज़ में मेरा जो वीडियोस के टॉपिक्स रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे। अगर ये अकाउंट पास होता है तो मैं आपको मेरी सारी ट्रेड रिकैप हिस्ट्री, जो फेज 1 में मैंने ट्रेड लिए, उस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थे, मैंने वहाँ पे किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। पहला फेज़ पास होगा तो वो सारी ट्रेड रिकैप के साथ आपको मैं हिस्ट्री शो करूँगा। फेज़ 2 पास होता है तो वहाँ पर ट्रेड रिकैप के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा। एंड अगर अकाउंट फेल होता है तो मेजर रीज़न क्या रहा, किस वजह से अकाउंट फेल हुआ, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर होंगी डेफिनेटली। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग एक बार कमेंट के अंदर चैलेंज लिख देना, या आप कमेंट के अंदर कुछ भी अच्छा सा लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट है करके। एंड आप सब्सक्राइब करके भी रख लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप बिगिनर हो, आप उल्टी सीधी प्रॉफर्म के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ऐसा मत करो, अच्छी प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करो। फाइवर्स बेस्ट प्रॉफर्म है, मेरा कोड यूज़ कर लेना आप SKY10, आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर जो है ना लगभग 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड कभी भी आपका पे आउट्स वगैरह रिजेक्ट होने का ऐसा तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।